Hi, good morning, friends. My name is Rakesh Kumar. I'm a corporate health motivator and wellness coach. मैंने पूरे इंडिया में 800 वर्कशॉप्स किए हैं और वो वर्कशॉप्स मैंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए किए हैं. मेरे पार्टिसिपेंट रहे हैं डॉक्टर्स भी, आईएएस ऑफिसर भी, आर्मी के कुछ लोग, ब्रिगेडियर, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर एंड बहुत सारे अच्छे लेवल के टॉप मैनेजमेंट के लोग, जिसमें मैनेजिंग डायरेक्टर्स भी रहे. सो बहुत सारे मुद्दों पर हमने बात की है, जिसमें मेरा फेवरेट रहा था स्ट्रेस. लेकिन आजकल क्योंकि जो ये चल रहा है कोरोना, तो कोरोना के बारे में मैं सिर्फ यही कहूंगा कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस की कैटेगरी का है, वायरस है, बड़ा खतरनाक है. लेकिन खतरनाक किसके लिए? ये खतरनाक है उन्हीं लोगों के लिए जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो चुका है. सारा खेल इम्यूनिटी के आसपास घूम रहा है. तो कोरोना की बात हम तभी करेंगे क्योंकि हम कोरोना को अगर समझें तो इस तरीके से समझेंगे कि लोग ज्यादातर दे आर नॉट डाइंग ऑफ कोरोना, दे आर डाइंग विद कोरोना. मतलब कि उनके ऑलरेडी मेडिकल कंडीशंस हैं, वीक है, एज फैक्टर है, डायबिटीज है, हार्ट कंडीशंस हैं. ऐसी चीजों की वजह से, ऐसी बैकग्राउंड की वजह से, ऐसी कंडीशंस की वजह से अगर कोरोना भी हो गया तो बहुत भारी पड़ रहा है. तो अभी जो डॉक्टरों ने रियलाइज किया कि जितने भी लोग ठीक हुए, ज्यादातर, क्योंकि वैक्सीन तो है नहीं, दवाई भी कोई नहीं है, एक ट्रायल चल रहा है, तो लोग ठीक होकर कौन आ रहे हैं? जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है. अब इम्यूनिटी के बारे में कम बात हो रही है, कोरोना का फियर फैक्टर बहुत है. तो वेल फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कोरोना के साथ जो जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी इम्यूनिटी. और वो इम्यूनिटी बहुत जरूरी है. उसके कुछ पहलू हैं. इम्यूनिटी होती क्या है इसको समझ लेंगे, साथ में हम ये समझ लेंगे किन चीजों से इम्यूनिटी खराब होती है, साथ में ये भी समझ लेंगे कि इम्यूनिटी को ठीक करने के लिए कुछ जो बेसिक स्टेप्स हैं वो जो हम आराम से कर सकते हैं अपनी जिंदगी में, वो क्या है. तो चलिए शुरू करते हैं. ये आपको स्लाइड्स के थ्रू बताना कि कोरोना के साथ इम्यूनिटी का क्या लेना देना, और साथ में हमारी डिजीज और लाइफ की क्वालिटी. मैं फिर कह रहा हूं कि अगर हमारी लाइफ की क्वालिटी बेटर बनानी है तो कोरोना को हमें साइड में रख के सिर्फ इम्यूनिटी के बारे में सोचना. वो अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे. दूसरा पॉइंट मैं कहना चाहूंगा, अगर आपने देखा होगा कैंसर भी अब 30-35% ऊपर आ चुका है. वजह वही कोरोना, HIV वजह वही इम्यूनिटी. सो कोरोना HIV के बेसलाइन में क्या है? इम्यूनिटी. इम्यूनिटी को हो हम इम्यूनोथेरेपी दे रहे हैं कैंसर पेशेंट्स को, और बहुत सारे डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं कि भाई इसी से ये वजह है जो शायद ठीक कर सकती है. लेकिन सिर्फ दवाइयों से कुछ नहीं होगा, क्योंकि दवाइयां आपकी इम्यूनिटी को रादर कम करती हैं. सो लेट्स स्टार्ट दैट वे. एंड मेरी कंपनी का नाम है रिफाइनमेंट वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड. फ्रेंड्स, आप कहीं पर भी मुझे YouTube पे सर्च कर सकते हैं. लेकिन उम्मीद करूंगा आप सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट भी करें, हो सकता है तो लाइक भी करें, क्योंकि ये आपकी चॉइस है. मैं आपसे जुड़ा रहना चाहता हूं. अभी मैंने एक वीडियो कुछ दिनों पहले लॉन्च किया है. वो वीडियो है अबाउट मेंटल हेल्थ. तो दोनों जुड़े हुए मामले. मेंटल हेल्थ अगर खराब होगी तो इम्यूनिटी भी खराब होगी, खान पान खराब होगा तो भी इम्यूनिटी खराब होगी. तो यहां से शुरू करते हैं. सो इम्यूनिटी इज सो वेरी इंपॉर्टेंट. हमने बता दिया कैंसर इम्यूनोथेरेपी कहते हैं डॉक्टर्स इफेक्टिव है. अब ये बात समझ लीजिए, अगर आपको अपनी बेसलाइन ठीक करनी है तो जैसे मैं कहता हूं, ठीक होना नहीं है, ठीक रहना है. ओके. सो ठीक होने के लिए आपको ठीक रहना, मतलब हर तरीके से ठीक होने के लिए ठीक रहना बहुत जरूरी है. इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस नीड इम्यूनिटी ओनली. जो भी किसी तरह का वायरस, बैक्टीरिया, कुछ भी आ जाए, हमें अपनी इम्यूनिटी पे काम करना है. सिंपल है, सिंपल चीजें बताऊंगा, बहुत बड़ा या लंबा नहीं. कोशिश करूंगा कि आप तक पहुंचे और समझे चीजों. सो अब हम समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज इम्यूनिटी. ये आप देखिए, इम्यूनिटी इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं कहता हूं अगर आप 1 मिनट का गुस्सा करते हैं ना दोस्त, तो आपकी 5 घंटे की इम्यूनिटी खत्म हो जाती है. यानी कि इम्यून सिस्टम आपका वीक हो जाता है. 1 मिनट का गुस्सा, इसका मतलब एंगर. अब वो कहां से? स्ट्रेस की वजह से. तो स्ट्रेस और एंगर को जोड़ के देखें, इम्यूनिटी का डायरेक्ट लिंक है. यानी कि 1 मिनट का गुस्सा 5 घंटे की इम्यूनिटी खराब करता है. ऐसे ही 1 मिनट का अगर लाफ्टर है, रियल लाफ्टर, दिल से आ रहा है, और अगर आप सच में खुश हैं अंदर से किसी के लिए, अपने के लिए, अपनों के लिए, तो मानिए ना मानिए, ये ताकत देता है आपके इम्यून सिस्टम को 24 घंटे की. आई रिपीट, 24 आवर्स. 5 घंटे, 5 मिनट, सॉरी, 1 मिनट, 2 मिनट, कुछ भी करें, लेकिन मिनटों का खेल है और वो आपको घंटों में इम्यूनिटी देता है. सो कहीं ना कहीं वो हमें वक्त बेवक्त हंसने की जरूरत है. अब हम बात करते हैं व्हाट इज इम्यूनिटी.
सिंपल करेंगे इसको। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, नहीं बात कर रहे हैं, हाँ आके कोई टीवी पे चला जाता है, मैं ये कहता नहीं हूँ कि वो गलत है, लेकिन समय नहीं है उनके पास। हम कुछ आपकी हेल्प करना चाहते हैं। देखिए सिस्टम सेल्स है, इम्यून सेल्स है। आपके इम्यून सेल्स को आप समझ लीजिए कि वो सेल्स जो कि आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जो आपकी इम्यूनिटी को बचाता है। कैसे बचाता है, यहाँ देखें, इनको इनेट के सेल्स भी कह सकते हैं। ये नॉन स्टॉप लड़ते हैं किससे, जब भी हमारे शरीर पर कुछ बाहर से अटैक होता है। स्किन के रास्ते अटैक हो, कहीं से, मुंह से, आंखों से, कहीं पर भी हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया या वायरस आए तो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो कि हमारी नॉन स्टॉप काम करती है, नेचुरल किलर जिसको बोलते हैं, वो अपना काम करती है, लगातार काम करे। लेकिन फिर भी कुछ वायरस, कुछ चीजें नहीं हो पाती कंट्रोल। तो जो माइक्रोफेज सेल्स हैं वो भी बैक्टीरिया को और वायरसेस को लगातार मारते हैं, लगातार उनके साथ फाइट करते हैं। लेकिन इनके बीच में एक प्रॉब्लम ये है कि अगर ये वायरस का अटैक ज्यादा है तो जो मैक्रोफेज हैं ये सेल्स नहीं मार पाते, और कहीं ना कहीं ये आपके जैसे कहते हैं इनिशिएट करते हैं इम्यून रिस्पांस को और भेज देते हैं आपका अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम पे। यानी कि भाई मैंने इसको मार दिया, अब इसकी डिटेल्स मैं आपके पास भेज रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। उस वायरस को जिसको इन्होंने किल किया, मैक्रोफेज सेल्स जो ये मैं ये बता रहा हूँ, ये डिटेल्स भेजते हैं कहाँ पर, आपके अडॉप्टिव सिस्टम को, और वहां पर होते हैं टी सेल्स। ये रहे टी सेल्स। टी सेल्स रिसीव करते हैं माइक्रोफेज से और बी सेल्स को हैंड ओवर कर देते हैं, और बी सेल्स बनाता है, तैयार करता है एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी, जिसको हम प्रोटीन कह सकते हैं। वो जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी है वो उस पर्टिकुलर वायरस के लिए अब आपके बॉडी में है। तो वो वायरस आज है तो आज मरेगा, और नहीं तो कभी भी आएगा, तो डेफिनेटली आपका नुकसान नहीं कर सकता। तो इम्यूनिटी इस तरह काम करती है। लेकिन इसको खराब किस तरह किया जा सकता है, किस तरह की चीजें, दो चार बातें मैं थोड़ी सी और डिटेल्स में देना चाहूंगा, क्योंकि ये इतना जरूरी है। ये इलाज है, इसको आप किसी तरह की चीज ना माने कि यार क्या फर्क पड़ता है, जानकारी के लिए नहीं है, एग्जाम्स के लिए नहीं है। अब इम्यून सेल्स को मैंने बता दिया, कुछ सेल्स नॉन स्टॉप काम करते हैं। ये डिटेल्स है उसके बारे में जो मैंने सोचा था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं बता चुका हूं कि भाई सिलसिला वही है। अटैक हो रहा है बॉडी पे, हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, अंदर से बाहर से अगर आ गए तो उनको मरना पड़ेगा। अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म अच्छा है, और उसको इंप्रूव करने के लिए, ठीक करने के लिए हमें कई तरह के काम करने पड़ेंगे। अब हम बता रहे कई क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मिलियंस में वायरस है, लाखों वायरस हमारी बॉडी में होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, और हमारी बॉडी में रहते भी हैं, कुछ बिगाड़ नहीं पाते, हमारा सब मैनेज हो जाता है। लेकिन क्या है उसमें कुछ डिफरेंस हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हम कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ जो डिफेंस है वो सारे वायरस को नहीं मारता, हम जानते हैं, लेकिन एक बात हमें समझनी पड़ेगी, बहुत सारे प्रोटीन है और वो नॉन स्टॉप काम करते हैं उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, ताकि वो जो वायरस है पूरी तरीके से खत्म हो जाए। मतलब ये कि नॉन स्टॉप ऑनगोइंग प्रोसेस है, लगातार हमारी बॉडी में रहता है। एक एंटीबॉडी अगर डिले हो जाती है तो कहीं ना कहीं हमें मेडिसिन लेनी पड़ती है, इसको आप एंटीबायोटिक कह सकते हैं, या कुछ और वायरस की मेडिसिन, या कुछ वैक्सीन आपके लेने पड़ते हैं अगर डिले हो जाती है। मैंने कहा डिले मतलब अगर संभाल नहीं पा रहे, आपका एज फैक्टर हो सकता है, मेडिकल कंडीशन हो सकती है, डिले हो गया, मतलब एंटीबॉडी नहीं बनी, तो कहीं ना कहीं हम दवाइयों का सहारा ले सकते हैं, डॉक्टर से ही। लेकिन दवाइयां आपका इम्यून सिस्टम वीक भी करती हैं, सो वहां संभालने की जरूरत है। Immunity can only be improved by lifestyle and it takes years. I repeat, ये किससे improve हो सकता है? लाइफस्टाइल से। अच्छा लाइफस्टाइल, बॉडी और माइंड का कॉम्बिनेशन, और सालों साल लगते हैं इसके अंदर, कोई एक दिन में एक बारी में होने वाली चीज नहीं है। एक बार हमारा इम्यून सिस्टम पर्टिकुलर डिजीज से लड़ जाए तो फिर तो हमारे पास एंटीबॉडी है और हम कहीं ना कहीं उसको संभाल लेंगे। डेंड्रिटिक सेल्स, डेंड्रिटिक सेल्स क्या होते हैं? ये हमारा हीरो है जिसको हमने कहा इम्यूनिटी का सुपर हीरो। ये 95%, आई रिपीट 95% हमारी इम्यूनिटी को कवर करता है, हमारे ऑर्गन्स को हर जगह होता है हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन क्या है, इन सम पीपल या बच्चों में जो डेंड्रिटिक सेल्स या तो कम हो जाते हैं या तो बढ़ जाते हैं, कुछ बच्चों में या कुछ का खास कंडीशंस के अंदर। एंड दैट इज व्हाई मेनी पीपल, चिल्ड्रन आर सफरिंग फ्रॉम कई तरह की बीमारियां, जैसे टाइप 1 डायबिटीज, ऑटो इम्यून डिजीज, एलर्जी, स्किन डिजीज, स्टमक इन्फेक्शन एंड मेंटल डिसऑर्डर। आई रिपीट, लास्ट वाला क्या था? मेंटल डिसऑर्डर। इतनी सारी बीमारियां, अगर आपका ये जो डेंड्रिटिक सेल जो है ये वीक हो गया, कहीं कमजोर पड़ गया और आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा, आपका डिफेंस मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्या देखते हैं इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे, जैसे अभी हमने आपसे बात की, जस्ट वन सेक, और ये अच्छा, ये चीजें जो हम आपको बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। और इसमें जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था, ये थोड़ा सा मैं आपको समझा पाऊंगा।
और वो चीजें हैं, हाँ जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी चीजें हमें अपने साथ करनी है। और ये मैं थोड़ा सा आपको इसमें स्लाइड्स के थ्रू दिखाना चाहता हूँ कि ये चीजें कैसे काम कर रही हैं। और थोड़ा सा इसको मैं स्टॉप करके मैं इस बारे में थोड़ा डिटेल से और समझाना चाहता हूँ आपको, ताकि आप समझ सकें। तो ये डेंड्रिटिक सेल्स हमने बात की, हाँ ये हम आप ले लें। थोड़ा सा इसमें होगा, मैं इसको स्टॉप कीजिए। सो डेंड्रिटिक सेल जो जिसकी बात कर रहा था, कई बीमारी की वजह अगर ये खराब हो जाता है और पूरी तरह आपके केस में काम नहीं करता। इसको कंटिन्यू करते हैं समझने के लिए। अब अगर एनीथिंग लाइक वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजेंस जो भी आपकी बॉडी में एंटर हो जाते हैं, डेंड्रिटिक सेल डिसाइड करता है कि ये फ्रेंड है या एनिमी। मतलब एक प्रोसेस है, अगर उसको पता लगेगा एनिमी तो डेफिनेटली उसको मार बैठेगा। जब एनिमी सेल्स जो फाइट कर रहे हैं बैक्टीरिया वायरस के साथ, टेम्परेचर उस समय ऊपर जाता है बॉडी का, यानी कि फीवर हो सकता है। मतलब बैक्टीरिया वायरस बॉडी में आया और बॉडी का टेम्परेचर ऊपर गया, क्योंकि इसके दौरान हमारा जो डेंड्रिटिक सेल है वो उससे फाइट कर रहा है। इतना क्लियर है आपको? मतलब उस दौरान टेम्परेचर ऊपर जाएगा। अब डेंड्रिटिक सेल्स आर किल्ड एंड अफेक्टेड किसके द्वारा? ये जो हमारा सुपर हीरो है, जो हमारा सबसे ज्यादा हमें प्रोटेक्शन देता है, 95% माय डियर, वो उसको अगर कोई चीज अफेक्ट करती है उसको संभालना बहुत जरूरी है। अगर आप केमिकल यूज करते हैं फूड में, पैकेट के अंदर मेडिसिन ज्यादा खाते हैं, बार बार में आपको एक शौक लगा हुआ है कि यार मैं तो बस कोई भी मेडिसिन उठा के खा लूंगा, पैरासीटामोल ले लूंगा, कॉम्बीफ्लैम ले लूंगा, ये आदतें, या बॉडी स्प्रे या परफ्यूम या फिर साथ में शैम्पू और अल्कोहल, मतलब कुछ भी ऐसा जो लगातार कई साल से आप यूज कर रहे हैं, स्किन के थ्रू अंदर जा रहा है, माउथ के थ्रू जा रहा है, वो आपके इस जो फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस है, जो सबसे बड़ा हीरो है, उसको वीक कर देता है। याद रखिएगा, इसको वीक नहीं होने देना है, इसको संभालना है। ठीक है, वैक्सीन का ट्रूथ आप समझ लीजिए। वैक्सीन के बारे में यही कहा जाता है कि भाई 1000 लोगों पे ट्रायल होना चाहिए, 6 महीने 8 महीने साल भर लगता है, और उसके बाद जब वो हम उसको सोचते हैं कि ट्रायल के बाद ऑलराइट फ्रेंड्स, तो हम वैक्सीन के बारे में बात कर रहे थे। वैक्सीन का आपको पता है ट्रायल चलता है 1000 लोगों पे, फिर आपको साल लगते हैं, चलने लगता है, लेकिन 4-5 साल के बाद पता लगता है कि अगर वहीं कोई साइड इफेक्ट उस वैक्सीन की वजह से बन रहे हैं तो उसका नुकसान आपको होगा। और अगर कहीं गवर्नमेंट ये चाहे कि उसको बंद करना है क्योंकि वो सही से काम नहीं कर रही, यानी कि साइड इफेक्ट्स दे रही है, 10, 11, 15 साल तक लगते हैं। तो बात वही है, वैक्सीन है भी तो भी आपकी इम्यूनिटी खत्म कर रही है, नुकसान कर रही है। ठीक होने के नाम पर आप कुछ दिनों के लिए संभल रहे हैं, लेकिन ठीक होना, इम्यूनिटी को ठीक करना है, मेंटल हेल्थ को ठीक करना है। अब जैसे हम इसकी बात करें कि जो ये डॉक्टर रॉक थे, इन्होंने बताया था कि भाई इम्यूनिटी के बारे में, जैसे हमने पहले कहा कि भाई 1 मिनट की बात है, ये जो चीजें संभलती हैं। और जो ये सराफ है, ये पर्सन थे जिन्होंने डिस्कवर किया था डेंड्रिटिक सेल्स को, और उन्होंने ये एक बात कही थी, नोबेल प्राइज मिला है इनको, कि डोंट एवर, मैं यहाँ की बात करूँ, डोंट एवर अलाउ एनीथिंग, आई रिपीट, डोंट एवर अलाउ एनीथिंग, मेडिसिन, प्रोडक्ट्स और situations to kill or weak dendritic cells. Dendritic cells मतलब कि इनको वीक करने की कोई वजह मत बनाइए। अगर वो वजह दवाई है, वो वजह आपका लाइफस्टाइल है, वो वजह आपकी टेंशन है। जैसे मैं स्ट्रेस के बारे में सब 2 लाइन बोलता हूँ कि स्ट्रेस से भी इम्यूनिटी वीक होती है, सब जानते हैं। तो भैया थोड़ा स्ट्रेस तो प्रोडक्टिविटी के लिए जरूरी है, नहीं होगा तो बोर हो जाओगे, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेस इज डिजीज, मतलब बीमारी क्या है, लंबा स्ट्रेस, वो भी आपकी इस उसको जो डेंड्रिटिक सेल्स का जो हमारी फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस है उसको वीक करता है, खत्म करता है। तो अब ये देखिए, हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स वो लास्ट ऑप्शंस होने चाहिए, लेकिन बेस्ट ऑप्शंस क्या है आप खुद समझते इस चीज को इस तरह कि आपकी जो कहते हैं ना कि मेडिसिन विल नॉट अलाउ देम टू डाई बट विल नॉट अलाउ देम टू लिव इधर, द विल दिस विल सिंपली वेजिटेट। वेजिटेट का मतलब डल और इनएक्टिव लाइफ हो जाती है। जो भी लोग लगातार दवाइयों पर रहते हैं, मैं कहने का मतलब है कि उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो ही नहीं सकती। सो कॉल्ड रिपोर्ट सही आती है कभी कभार, और उसको आपको गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि आपकी रिपोर्ट सही आई तो आप सही है। हेल्थ शुड नॉट बी डिफाइंड नेगेटिवली, यू डोंट हैव एनी सिकनेस सो यू आर हेल्दी। व्हाट अबाउट मेंटल हेल्थ? तो मैं वो कह रहा हूं कि आपकी रिपोर्ट कहती है कि आपकी हेल्थ सही है, तो वो हेल्थ सही नहीं है। लाइफ की हेल्थ सही होनी चाहिए और आपकी मेंटल हेल्थ सही होनी चाहिए। कहीं ना कहीं इसको आपको समझना होगा।
सो जैसे यहाँ पर लिखा है कि ऑल ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट हैव बीन यूज्ड अराउंड द वर्ल्ड आर नाउ फंक्शनिंग एज इफ दे आर अगेंस्ट ईच अदर। तो जितने भी मेथड्स हैं, मुझे भी ये लगता है कि वो नेचुरोपैथ अलग बात कर रहे हैं, डॉक्टर्स अलग बात करते हैं, एलोपैथ है, जो जो ट्रेनर्स हैं वो कहते हैं कि ये इस तरह करो। मेरे ख्याल से कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। देखिए फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मतलब खुद से शुरू करूं मैं, अपनी बॉडी माइंड को कंबाइन करूं, अपने आप को फील बेटर कंडीशन में ले जाऊं, अपनी लाइफ को कॉस्ट इफेक्टिव बनाऊं, ज्यादा स्ट्रेस की जरूरत नहीं है, और उसके बाद नेचर के साथ ठीक करूं तो नेचुरोपैथ पहले आ जाते हैं, आपकी डाइट पहले आ जाती है। फूड इज मेडिसिन, फ्यूचर का जो मेडिसिन है वो आपका फूड ही रहेगा, क्योंकि वो अंदर से काम कर रहा है, जड़ से काम कर रहा है। तो मेरा कॉन्सेप्ट वही, ठीक होना नहीं है ठीक रहना है, यानी सॉरी मैं कहूंगा कि ठीक रहना नहीं है ठीक होना है, बात एक ही है, कैसे भी घुमा लीजिए आपको बेस लाइन पर काम करना है। अब ये 10 हैबिट्स हैं जो मैं इसको एक करके बता दूं, जो बहुत जरूरी है, जो डैमेज करती हैं कहां, आपकी इम्यूनिटी को। पहली हैबिट है स्लीप डिप्राइव। अगर आप सोते नहीं है टाइम पर, आपकी नींद पूरी नहीं है, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स है, टेंशन रहती है, तो इम्यून सिस्टम आपका वीक रहेगा, ठीक है। सेकंड, एक्सेस इंटेक ऑफ रिफाइंड शुगर। ये सब जानते हैं कि ये बॉडी को अंदर से पूरी तरह खोखला करती है, डैमेज करती है। तो जो भी रिफाइंड है, शुगर तो नंबर 1 पर है, जो भी रिफाइंड है, वो सॉल्ट हो, राइस हो या कुछ भी, उसको कम करना है। 4 कफन होते हैं हमारे शरीर के, मैदा, चीनी, चावल और नमक, चारों रिफाइंड, चारों सफेद, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, हाई अल्कोहल लेवल कैन नॉट बी मेटाबोलाइज्ड, मतलब कि ज्यादा कंजप्शन अल्कोहल का आपकी इम्यूनिटी को वीक ही करता है, ये कभी भी आपकी इम्यूनिटी को बेटर नहीं कर सकता। तो ये भी एक एरिया हो गया काम करने का। फिर एक स्मोकिंग है, वो हम सब जानते हैं, उस पर मैं लेक्चर नहीं दूंगा, लेकिन पानी की बात बहुत जरूरी है। पानी आपकी बॉडी को हाइड्रेट करता है, आपकी बॉडी को अल्कलाइन करता है, उस लेवल पर रखता है जहां पे बहुत सारी चीजें अपने आप ही ठीक होती है, क्योंकि पानी आपके जितने भी सेल्स हैं उनको रेजुविनेट करता है। तो बॉडी में वाटर का इंटेक रेगुलर होना चाहिए, पानी बैठ के पीना चाहिए, ये मैं जरूर कहूंगा। सो वाटर इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर इम्यून फंक्शन देन फूड। 8 से 10 गिलास पानी आप लीजिए। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अगर आप कुछ नहीं करते, नो एक्सरसाइज, आपकी क्रॉनिक डिजीज बना सकते हैं, ये आप सब जानते हैं। मतलब आप बैठे हैं, पड़े हैं, लेटे हैं, जैसे कोरोना में कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत एक्टिव रहिए। मैंने कहा ना कि जापानीज क्या कहते हैं, मूव मोर टू लिव मोर। आपको आपको अपने काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, ये भी एक तरीका है। ऑलराइट, सो वेल, मैं जैसे कि बात कर रहा था सेडेंटरी लाइफस्टाइल की, तो एक्सरसाइज कितना जरूरी है मैं यहाँ आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। जरा देखिए, ये कहता है कि एक्सरसाइज रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड इंक्रीजेस प्रोटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। प्रोटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, यही तो लड़ता है बीमारियों से, तो एंटीबॉडीज बनाता है, ज्यादा करेगा, और व्हाइट ब्लड सेल जो भी हैं उनका भी प्रोटेक्शन इंक्रीज कर देते हैं। तो आपको उस लाइफस्टाइल से निकलना है, अपने काम खुद कीजिए, एक्टिव लाइफ जीजिए, मतलब जो भी बॉडी के साथ आप यूज कर सकते हैं अपनी बॉडी को जिन भी कामों के लिए, वो करना बहुत जरूरी है। और नो टू एक्सेसिव एक्सरसाइज। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज की बात की, लेकिन एक्सेसिव एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करनी है, ज्यादा नहीं करनी, ओवर नहीं। ओवर क्या है, 90 मिनट से ज्यादा हाई इंटेंसिटी। अगर आप 1.5 घंटे हाई इंटेंसिटी पे लगे रहे, बिल्कुल बॉडी को खत्म कर दिया, ये भी नुकसान करेगा। किस तरह का, it makes you more susceptible to illness and may lead in temporary decrease in immune functions. Also it may produce cortisol. तो cortisol क्या है, एक स्ट्रेस का हार्मोन है। अगर बॉडी को आप इस तरीके से यूज कर गए कि आपका मन भी नहीं लग रहा, खींचे जा रहे हैं, तो एक्सेसिव जितनी भी आपकी एक्सरसाइज है वो आपके बॉडी का कोर्टिसोल लेवल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन बढ़ाएगी, और कहीं ना कहीं इस हद तक वो नुकसान करेगा, आप समझ भी नहीं पाएंगे। पुअर सोशल रिलेशन, रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा अगर आप मिलते हैं तो कहीं ना कहीं डिटॉक्सिफाई कर पाते हैं अपने माइंड को, और ये बहुत जरूरी है लोगों से मिलना, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, मिलकर ही हम समझते हैं, संभलते हैं और दूसरों को समझा भी पाते हैं, लाइफ के बारे में, जिंदगी के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में। ये कनेक्शन है। सो पुअर सोशल रिलेशंस लीड टू डबल द रिस्क ऑफ सीरियस इलनेस। जो भी लोग अकेले रहते हैं, मैंने कहा ना, अलोन इज नॉट ए बैड आइडिया, व्हेन यू आर लोनली दैट इज बैड आइडिया। जैसे हमने कहा था ना, वी आर लिविंग इन ए सोसाइटी वेयर वी आर ब्लोटेड विद इंफॉर्मेशन yet starving for wisdom। अकल की कमी हो गई हमको कि लगातार हम जो 24 घंटे सोसाइटी में कनेक्टेड हैं अपने बहुत सारे डेटा के साथ। सो अगर साथ में नो सनलाइट और फ्रेश एयर नहीं मिली तो बहुत मुश्किल हो जाएगी फ्रेंड। सनलाइट इक्वली इंपॉर्टेंट, फ्रेश एयर इक्वली इंपॉर्टेंट। सुबह उठ जाइए, सिर्फ टहल भी लीजिए, अगर नहीं होता है पसंद है तो योगा कर लीजिए, और कहीं ना कहीं सनलाइट 40 मिनट की मिले तो बल्ले बल्ले सिचुएशन होगी। अब मैं कुछ फूड्स की बात कर देता हूं आपको
कि जो फूड्स आपको फायदा करेंगे आपके किस चीज में, इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, ये भी जानना जरूरी है। सनलाइट की बात कर ली, स्ट्रेस की बात कर ली। अब ये पपाया, इट्स लोडेड विद विटामिन सी, पोटेशियम एंड एंटीऑक्सीडेंट। पपीता हो गया। गार्लिक इम्यूनिटी बूस्टर है, सुपरस्टार है, फायदा करता है। ये स्क्रीन पे लिखा है 5 mg ऑफ कैल्शियम एंड 12 mg ऑफ पोटेशियम। ये क्या करता है, गार्लिक दे रहा है आपको। ग्रीन एंड ब्लैक टी एंटीऑक्सीडेंट है, दिन में 2 बार 3 बार आप इसको जरूर लें। ब्रोकली आप जानते हैं सुपरचार्ज विद विटामिन एंड मिनरल्स, विटामिन ए सी, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, ये है ऑप्शन तो बढ़िया रहेगा। जिंजर डिक्रीज इन्फ्लेमेशन, क्योर सोर थ्रोट, जॉइंट पेन, फ्लू एंड कोल्ड। मतलब जिस घर में है सारा, कहने का मतलब सब कुछ घर के अंदर है। स्पिनिच विटामिन सी, कैल्शियम एंड आयरन। सिट्रस फ्रूट्स जितने भी खट्टे, मौसमी है, संतरा है, आपका नींबू है, वो भी आप लेते रहें। और साथ में एप्पल। तो ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेगी, आपके इम्यूनिटी को बेटर। एक्टिव लाइफ रहेगी, सनलाइट रहेगी, विटामिन सी रहेगा, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी एंड माइंड रहेगा, कंबाइन करेंगे, एक्सरसाइज पसंद की करेंगे। वरना कुछ डेथ का मैंने यहाँ पे मेंशन किया, मिस्टर इरफान खान, ऋषि कपूर, राजेश खन्ना जी, विनोद खन्ना, बहुत सारे फिल्म स्टार्स क्यों मरे, क्योंकि कैंसर था। कैंसर कैसे होता है, इम्यूनिटी वीक थी, और इम्यूनिटी को वीक ना रखें ऐसा तो सब कुछ किया होगा ना इन्होंने। मुझे लगता है कहीं स्ट्रेस, मुझे लगता है कहीं स्लीपिंग डिसऑर्डर, मुझे लगता है कहीं नकली जिंदगी, मुझे लगता है कहीं खोखलापन, मुझे लगता है कहीं अकेलापन, ना जाने कोई भी फैक्टर, मैं नाम नहीं ले सकता किस वजह से, लेकिन सच्चाई है इरफान 54 साल के इस तरह की एज में नहीं जाना चाहिए। लेकिन आपने देखा मिस्टर पारिकर, ये आप देखिए, वो तो फिल्म स्टार थे। मिस्टर पारिकर सिंपल लाइफ जीते थे, हमारे डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं। सिंपल लाइफ, ऑलवेज स्माइलिंग, हाउ इज द जोश, ऐसा बोल के गए हैं लास्ट में। वो भी साथ में बहुत सारे जो सोनाली बेंद्रे या मनीषा जी, बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं। तो बेस्ट सॉल्यूशन में क्या कह रहा हूं, इज बीइंग ट्राइड कॉल्ड इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी आने से पहले अपनी इम्यूनोथेरेपी कर लीजिए, सिंपल रहिए, सिंपल खाइए, एक्टिव लाइफ जिए, और जो मैंने बताए कुछ चीजें आपको डेफिनेटली फायदा करेंगे। सो गेट रेडी विद योर आर्मी, डिटॉक्सिफाई योर माइंड एंड बॉडी रेगुलरली। आई रिपीट, detoxify your mind and body regularly, hydrate your body regularly, go for antioxidant and move more to live more। मतलब कि आप आपको एक्टिव लाइफ में जीना है, and smile just like that, मतलब वक्त बे वक्त। तो मैं खत्म करूंगा जैसे ये कहते हुए, जो मेरा तरीका फ्रेंड्स, कि चलो जिंदगी को यूं ही निभाकर देखें, चलो जिंदगी को यूं ही निभाकर देखें, दिल में नए अरमानों को बसा कर देखें। चलो जिंदगी को यूं ही निभाकर देखें, दिल में नए अरमानों को बसा कर देखें, भाग जाएंगे गम के साए तुमसे कोसों दूर, कभी तो वक्त बेवक्त खुद को हंसा कर देखें। ये भी इलाज है, ये भी इम्यूनिटी को बेटर करेगा। वेल फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की थोड़ा सा मटेरियल इधर से इकट्ठा करके अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से, और अपनी इम्यूनिटी को बेटर किया। मैं कोशिश करता हूँ लोग अपनी लाइफ में रिवर्स गियर लगाएं और कहीं ना कहीं टीनेजर की एनर्जी के साथ जिएं। तो मुझे लगता है मैं कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाया, उम्मीद है आपके काम की आएगी। मुझे फिर रिपीट करूंगा मैं, अगर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे, तो मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो मेरी जिंदगी के तजुर्बे से जुड़े हुए हैं, मैं आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। एंजॉय लाइफ, एंजॉय एवरी मोमेंट, एवरी बिट ऑफ इट। थैंक यू सो वेरी मच।